Good morning, students. We are going to start the lesson 1 of MSc, means Moral Science. So let's start with the chapter. Our chapter's name is पंचम द माइजर. मतलब एक पंचम की स्टोरी है जो रहता है. द माइजर मीन्स वो कंजूस रहता है. पंचम जो है कंजूस इंसान, उसके बारे में कहानी है. नेवर बी ए पार्ट ऑफ द क्राउड हु लिव्स माइजर एंड डाइज रिच. कभी भी एक भीड़ का हिस्सा मत बनो. जो कंजूस होते हैं वो मर जाते हैं, फिर वो रिच होते हैं. ऐसा कुछ स्टोरी है जो किसी कंजूस इंसान के बारे में. लेट्स रीड द स्टोरी. फीडिंग अ बेगर, स्पीकिंग द ट्रूथ, ये सब करना है आपको. ट्विक करना है कि पॉजिटिव एक्शंस क्या हैं. क्रॉस समझता नेगेटिव एक्शन, जो नेगेटिव एक्शन है उसको अंदर क्रॉस करना है. फीडिंग अ बेगर को खिलाना सही है, सही करेंगे, ये राइट है, पॉजिटिव है. स्पीकिंग द ट्रूथ, ये भी सही है. सेविंग योर पॉकेट मनी, ये भी सही है. रेस्पेक्टिंग अदर्स, ये भी सही है. कीपिंग योर प्रॉमिस, ये भी सही है. होल्डिंग मनी सही है. हेल्पिंग योर मदर, ये भी सही है. वेस्टिंग योर टाइम, ये रॉन्ग है. ठीक है. Let's read the story. Pancham was a rich farmer. He had many acres of wheat farms. His farm had large number of cows, oxen, buffaloes. There were many servants in his household. All were hardworking and loyal. पंचम एक बहुत ही रिच फार्मर था, अमीर किसान था. उसके पास बहुत सारे ज़मीन थे जिसमें गेहूँ थे. उसके पास उसका एक फार्म था. इसमें फार्म में बहुत सारे नंबर में गाय रहते थे, बैल रहते थे, भैंस रहते थे. और उसके घर में बहुत सारे नौकर्स भी थे. घर के कामों के लिए नौकर्स भी थे. सभी नौकर्स बहुत ही हार्ड वर्किंग थे और बहुत ही लॉयल थे, अच्छे थे, सभी थे. His wife and children were happy with the work of servants. Pancham should have been happy, but he was not. He hated to spend the money for keeping servants. Pancham was a miser. What work does Munnu do? Grumbled Pancham. He just eat and sleep the whole day long. जो उसकी वाइफ थी वो और उसके बच्चे, उसकी वाइफ और उसके बच्चे सभी बहुत खुश थे नौकर लोग के काम से. उनके काम से बहुत खुश थे. लेकिन पंचम जो था उसको भी खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुश नहीं था. वो नफरत करता था उतना सारा पैसा बर्बाद करने में. नौकरों के पीछे उतने सारे नौकर रखा था. नौकरों के पीछे पैसा देने में वो सोचता कि पैसा बर्बाद कर रहे हैं हम, ऐसा लगता था उनको. क्योंकि पंचम जो था वो एक कंजूस इंसान था और वो हमेशा बोलता कि मुन्नू क्या काम करता है. वो ऐसा बड़बड़ा रहा था. ही जस्ट ईट्स एंड स्लीप द होल डे लॉन्ग. वो सिर्फ खाता है और दिन भर सोता है. मुन्नू लुक्स आफ्टर आवर ग्रैंड चिल्ड्रन, सेड रानी हिज वाइफ. ही फीड्स देम, प्लेज विद देम एंड टेक देम वेयर एवर दे वॉन्ट टू गो. सो वॉट इफ ही स्लीप्स व्हेन द चिल्ड्रन स्लीप? इट इज़ अ टायरिंग जॉब. तो मुन्नू वो बोली, उसकी वाइफ बोली कि मुन्नू जो है हमारे पोते पोतियों को देखता है, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को देखता है. उसकी वाइफ जो रानी थी वो बोली कि वो उसको खिलाता है, उसके साथ खेलता है. उसके बाद उन लोग को वहाँ ले जाता है जहाँ वो लोग घूमना चाहता है, जहाँ जाना चाहता है उधर घुमाता भी है. तो उसमें क्या हो जाता है, अगर बच्चे सोते हैं तो वो भी सो जाता है. तो इसमें क्या है? छोटू जस्ट हैज़ टू लुक आफ्टर कैटल, परसिस्टेड द माइजरली फार्मर. तो ये बोली कि छोटू जो है वो जानवरों की तरफ देखता है, उस कंजूस की ओर देखते हुए वो बोली, इसके मौजूद था कंजूस के पास, बोली तो फार्मर के पास. तो ही मिल्क्स देम, ग्रेजेस देम, वॉशेस देम, सेड रानी टाउंटिंग हिज हस्बैंड. बोली कि वो दूध दूहता है, उसको घास खिलाने ले जाता है, उसको नहलाता है. रानी बोली अपने हस्बैंड को टाउंट करते हुए, क्या बोली? इफ़ दैट इज़ नॉट हार्ड वर्क, वाई डू यू नॉट डू इट योर सेल्फ? वर्क वुड मेक यू फिट एंड फाइन. बोली कि अगर ये हार्ड वर्क नहीं है, अगर बहुत कठिन का काम है तो काम नहीं है, तो क्यों नहीं तुम खुद से कर लेते हो? अगर तुम काम करोगे तो फिट भी रहोगे और अच्छे भी रहोगे, फाइन भी रहोगे. पंचम प्रिटेंडेड नॉट टू हियर. इट विल हायर ओनली वन सर्वेंट इंस्टेड ऑफ सो मैनी सर्वेंट्स. पंचम वॉज वेरी हैप्पी हायरिंग वन सर्वेंट, मीन्स ही विल हैव टू पे ओनली वन सैलरी. पंचम ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि वो सुना ही नहीं हो. फिर वो क्या बोला? पंचम सोचा था कि मैं सिर्फ एक ही स्टूडेंट हायर करूँगा, इतने सारे स्टूडेंट, एक ही सर्वेंट हायर करूँगा, एक ही नौकर हायर करूँगा इतने सारे नौकर की जगह. पंचम इस बात से बहुत खुश था कि एक नौकर को हायर करेगा तो उसको कम सैलरी देना पड़ेगा, एक ही को पे करना पड़ेगा, सिर्फ एक सर्वेंट को. द नेक्स्ट डे ही वेंट टू वेद महाराज. वेद महाराज वॉज अ साधु. ही हैज़ तंत्रिक मैजिकल पावर्स. फिर अगले दिन वो गया वेद महाराज के पास. वेद महाराज जो थे एक साधु थे और उनके पास तांत्रिक वाला जो मैजिकल होता है ना, मैजिक पावर, जादू का पावर, वो सब उनके पास था. तो महाराज
प्लीडेड पंचम। मैं बोला महाराज, पंचम ऐसा बोला, वकाल करते बोला, गिव मी वन मैन टू डू ऑल माई वर्क, मुझे कोई एक ऐसा आदमी दीजिए जो मेरा सारा काम कर दे। वेद महाराज चैंटेड some mantras and suddenly there emerged a dark muscular demon. Your wish is my command, said the demon. Go, do all the work this man asks you to do, ordered Ved Maharaj. Done, said the demon, but he should give me no time to rest. I have to work all day and all night, otherwise I will gobble him up. फिर क्या हुआ, तो वेद महाराज जो है कुछ मंत्र मंत्र ये किए, बोले, तो और अचानक से वहाँ पे काला सा मुस्कुलर डेमोन टाइप पर निकला, अंधेरा छाते हुए उसमें से निकला। तो ये बोले कि, वो बोला कि आपकी आज्ञा, आपका कमांड मेरी आज्ञा है। वो बोला, आप विश, योर विश इज़ माई कमांड, आपकी विश, आपकी जो विश होगी, मतलब आप जो विश करेंगे वो मेरे लिए कमांड होगा, मेरे लिए आदेश होगा, आप बोलिए, ऐसा डेमोन बोला। तो जो साधु थे वो बोले, जाओ तुम इसका सारा काम कर दो। वेद महाराज उसको ऑर्डर दिए, तो बोला ठीक है हो जाएगा। डेमोन बोला कि हो जाएगा, लेकिन वेद महाराज वो सारा काम कर दो, बोला कि सारा काम हो जाएगा, लेकिन मुझे टाइम पूरा, हम हर टाइम काम चाहिए मुझे, मैं रेस्ट नहीं करूँगा, मुझे हर टाइम काम चाहिए, और दिन हो या रात हो मुझे हमेशा काम चाहिए, तो मैं से निकल जाऊँगा। Pancham went home with his new servant. He dismissed all his servants. Now he would be able to save his precious money. He had to pay only one servant, that to a very small amount. Go and plough the field, ordered Pancham. The demon went outside. Pancham lay down on a cot and closed his eyes. It was a time for a good nap. Screamed Pancham as demon pinched him. फिर क्या हुआ, पंचम बहुत खुश था, घर आया नए नौकर के साथ, अपने सारे नौकर को डिसमिस कर दिया, सबको काम से निकाल दिया, और सोचा कि अब तो मेरा पैसा बचेगा, थोड़ा बहुत पैसा हमको उसको देना है बस, बाकी सारा पैसा तो बच जाएगा। तो उसको खाली एक आदमी को पे करना था, तो कुछ कम कम अमाउंट होता था, नौकर ज़्यादा नौकर था, सभी को पेमेंट करना पड़ता था। तो उसको बोला कि जाओ खेत को तुम जोत के आओ। तो ऑर्डर दिया पंचम उसको। डेमोन गया बाहर, और जब तक डेमोन बाहर गया तो पंचम जो है वो खटिया पे सो गया, अपना आँख बंद करके सोया। जैसे हल्का सा उसको नींद आई थी, झपकी आई थी, वैसे किया, पंचम चिल्लाया जोर से, ई। क्यों चिल्लाया, क्योंकि डेमन जो है उसको पिंच किया था, चींटी काटा था। गिव मी वर्क, डिमांडेड डेमन, आई हैव प्लॉज द फील्ड, सो द सीड एंड वाटर द फील्ड, सेड पंचम सिटिंग डाउन ऑन द हिज कोट टू स्लीप अगेन। फिर वो बोला कि मुझे काम दो, मैंने, डेमन ऐसा डिमांड किया, मुझे काम दो, मैंने खेत को जोत दिया है। तो वो बोला कि जाओ उसमें बीज बो और पानी डालो पूरे फील्ड में, पंचम बोला। और फिर से वो ऐसा बोलकर अपने कॉट पे, अपने खटिए पे बैठ गया और अगेन सोने लगा। A thunder yelled Pancham. He found demon was shaking him with full force. Work, I need work, shouted the demon. फिर क्या हुआ, एक थंडर सा मतलब आवाज़ आया जोर से पंचम के पास, और पंचम देखा कि उसको फुल फोर्स के साथ हिलाया, ठीक है, ये डेमन वाज को पूरा जोर से हिला रहा है, और आवाज़ आया तो बोला कि वो काम चाहिए, मुझे काम दो, मुझे काम दो, ऐसा जोर से डेमन बोल रहा था। एम्प्टी द पॉन्ड एंड फिल इट विथ फ्रेश वाटर, मेक काउ डंग केक्स, कुक द फूड, सेड पंचम। तो बोला कि एम्प्टी करो जाके तालाब को खाली करो, और फिर उसको अच्छे पानी से फिल करो, गाय के गोबर का गोईठा बनाओ, यानी केक बनाओ, और जाके फिर खाना बनाओ। Poor fellow Pancham, that day he had no rest. Meanwhile night was falling. Pancham could not sleep that night. In the sleep also demon kept on demanding work, 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 give me some work. फिर जो बेचारा पंचम था वो उस दिन सो ही नहीं पाया, उस दिन उसको रेस्ट ही नहीं मिल पाया, क्योंकि वो दिन रात वो तो काम मांग रहा था। रात में भी जब वो सोने को गया तो वो डेमन आके डिमांड कर रहे, काम काम काम, मुझे काम चाहिए, मुझे और काम दो। मॉर्निंग केम, हिज वाइफ नाउ न्यू व्हाट टू डू। सी कॉल्ड द डेमन एंड सेड, सी द डॉग इन द कॉर्नर, हिज टेल इज कर्ल्ड, प्लीज straighten it for me. The demon went to the dog Seru. The demon gently held the tail and straightened it out. तो दूसरे दिन सुबह हो गई, जो पंचम की वाइफ थी वो समझ गई कि इसको डेमन को कैसे भगाना है, क्या करना है। तो वो क्या की, वो समझ इसको क्या करना है, वो बुलाई कैसे क्या करना है। तो वो आई, बुलाई इसको डेमन को, और बोली कि जो कुत्ता कॉर्नर में बैठा है उसका पूंछ जो है वो कर्ल है, उसको तुमको स्ट्रेट करना है आज। द डेमन वेंट टू द डॉग्स, डेमन जो है वो शेरू के पास गया और जाके उसका पूंछ को जो है स्ट्रेट करने लगा, जाकर के बैठ के उसको पूंछ को पकड़ के, ग्रर ग्राउल्ड शेरू सॉफ्टली, कुत्ते करते हैं ना ग्रर, वैसे किया, और जोर से मतलब शेरू किया उसका से, ऐसे गर्रा रहा था। द डेमन लेट गो ऑफ द टेल, इट प्रॉम्प्टली कर्ल्ड। द डेमन वंस अगेन पुल्ड द टेल स्ट्रेट, भाव भाव, ग्राउल्ड द एंग्री डॉग। फिर क्या हुआ, डेमन जो था फिर से
गया उसको पूछ को ये करने, और तो जैसे उसको पूछ को सीधा करके छोड़ा, फिर वो तुरंत टेढ़ा हो गया, फिर कर्ल हो गया मतलब। फिर द डेमन वंस अगेन पुल्ड द टेल, फिर वो एक बार फिर से खींचा जैसे उसके पूछ को। जैसे ही उसके पूछ को खींचा तो कुत्ता किया भौ भौ भौ, पूरा गुस्सा होके। फिर द एंग्री डेमन अगेन पुल्ड द टेल हार्ड, इस बार क्या हुआ, जैसे भौ भौ किया तो जो एंग्री डेमन था वो राक्षस, वो क्या किया गुस्सा से उसके पूछ को जोर से खींचा इस बार। नाउ शेरू स्टार्टेड बार्किंग फ्यूरियसली एंड रैन आफ्टर द डेमन, इस बार शेरू जो था बहुत गुस्सा हो गया और जोर जोर से भूखा उस पर पूरा गुस्से से और उसको दौड़ाने लगा। द डेमन रैन अराउंड द हाउस, द डॉग फॉलोड हिम, हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प मी प्लीडेड ए हेल्पलेस डेमन, नो वन केम टू हिज रेस्क्यू। फिर डेमन जो था वो दौड़ने लगा इधर उधर, घर के आसपास दौड़ने लगा और बोला कि डॉग उसको पूरा दौड़ा रहा था। फिर बोला कि हेल्प हेल्प प्लीज़ हेल्प मी, कोई मेरा हेल्प करो, जो वो बोला कि वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। तो फिर कोई लेकिन उसके बचाव के लिए नहीं आया। रन अवे साउटेड रानी फार्मर्स वाइफ, शेरू विल ईट यू, तो जो फार्मर की वाइफ थी रानी, वो क्या बोली कि भाग जाओ नहीं तो शेरू तुमको खा जाएगा, चिल्ला के बोली भाग जाओ तो शेरू तुमको खा जाएगा। द डेमन जस्ट डिड दैट, ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, द एनिमी ऑफ पंचम हैज़ वैनिस्ड। फिर क्या हुआ, जैसे ऐसा ही डेमन क्या किया, भाग गया जोर से, जितना जोर से तेज़ी से भागता दौड़ दौड़ के वो भाग गया। और फिर जो पंचम का जो दुश्मन था वो गायब हो गया, ख़त्म हो गया। फिर पंचम रीहायर्ड हिज सर्वेंट्स, ही हैज़ नाउ बिकम जेनरस एंड नेवर गोज आउट अलोन, फियरिंग द डेमन विल मीट हिम अगेन। फिर पंचम जो है हायर किया फिर से नौकर लोग को, अब वो जेनरस हो गया था, मतलब उदार हो गया था और कभी भी वो बाहर नहीं आता था अकेले, इस डर से कि डेमन उसको अगेन से फिर मिल जाएगा रास्ते में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीट।